हमेशा इस तरह की बातें करते रहते हैं। ये दुनिया बड़ी बेकार है। यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है। हमेशा काल माया को दोषी ठहराते रहते हैं। अगर ये दुनिया न होती तो हमें सत्संग कैसे मिलता, जिसके जरिए से हमारी सोच में खुद की मुक्ति का ख्याल तो आए। हम लोग काल माया को दोषी ठहराते हैं। इन्हीं काल माया के द्वारा हमें चेतावनी नहीं मिलती कि अपने आप का खुद का होश करो। लेकिन हम हैं ऐसे कि हमने अपनी मति को उल्टा कर रखा है। यानी जहां कुछ भी अच्छा उससे जोड़ते नहीं। हमेशा हमारी नजर, हमारी सोच, हमारी धारणा गलत के प्रति। इसका दायित्व किसका है, हमारा या उन लोगों का? किसका है? कहीं हमें जबरन विवश तो नहीं किया जाता? हमें जबरन धकेला तो नहीं जाता उधर? हम ही अपनी सोच से कहीं उलझते हैं, कहीं बढ़ते हैं। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या लेना है, मुझे किधर बढ़ना है? अगर इसके ऊपर खुद को खड़ा कर लूं तो हमारे लिए वो सब भी इसी दुनिया में है। ऐसा नहीं कि नहीं। इसके लिए बड़े महाराज एक उदाहरण दिया करते थे, जरूर याद होगा। आप लोगों ने महाराज से सुना है तो पता नहीं। जैसे मान लो एक अमरूद बेचने वाला बैठता है। अब अगर एक छोटा बच्चा जाएगा, अमरूद चाहिए, उसी टोकरी में से एकदम कच्चा उसको पसंद करता है। मेरे तेरे जैसे जाएंगे, कच्चा नहीं चाहिए, थोड़ा सा पका दो, उस तरह का पसंद करते हैं। और बेचारा कोई बिना दांत वाला बूढ़ा जाता है, वो पिलपिला सा देख करके, यानी पूरा पका हुआ उठाता है। टोकरी वही है। अब वो जो अमरूद बेचता है उसका क्या दोष है कि आप उसमें से क्या चुन रहे हो? ये तो आपकी सोच, चाहत के ऊपर निर्भर हुआ कि मुझको इसको उठाना है, इनको छोड़ना है। इसी तरीके से इस दुनिया में, अपने जीवन में हमें अपने साथ क्या जोड़ना है, कैसे खुद को संभालना है, कहां खुद को बचाना है,
अगर ये सही सोच जुड़ जाए तो हम अपने लिए वही सब साधन जुगाड़ करेंगे। जिनसे भी कहीं मेरा नुकसान होता है, परमार्थ का अकाल होता है, हम उधर तवज्जो ही नहीं देंगे। दुनिया में सब कुछ है, लेकिन सब कुछ क्या मेरे लिए? कहीं कोई मैं विवश हूं कि हाँ मुझे उनमें मुंह मारना ही पड़े? ये तो आपकी मति काम करनी चाहिए। या यूं कहिए सुमति जो कि सत्संग से मिलती है, वो चेतन होनी चाहिए कि अपने हित और अहित को निष्कर्ष कीजिए किसी भी चीज में, किसी भी बर्ताव में, फिर उसको फॉलो कीजिए। एकदम बाकायदा माना ये काजल की कोठरी, कम से कम दाग लगा के बाहर आ जाए, और जहां हम लापरवाही बरतेंगे पूरी तरीके से लिपपुत करके बाहर आएंगे। बाहर आने का मतलब जब मृत्यु को वरण करेंगे। अब चूंकि हमें सत्संग मालिक ने बख्शी है, भरपूर समझ सत्संग के जरिए से हमें मिलती है। न जाने कितनी सत्संग हम लोगों ने कर्मों पर सुनी है, भक्ति पर सुनी है, खुद की संभाल पर सुनी है। तो हमारी सोच में, हमारे भेजे में हर बात सेट कि मुझे मुक्ति का साधन चाहिए, तो मुझे इस तरीके से अपने जीवन को जीना है। फला जगह से मुझको बचना है, फला जगह मुझको समझना है, फला जगह मुझको जुड़ना है। और ये समझ अगर जिस किसी ने भी धार ली, उसको कोई अफसोस इस दुनिया से, काल से, माया से होगा ही नहीं। बल्कि हर वक्त मालिक का शुक्र, उनका भी शुक्र कि उनकी वजह से आज मेरी संतों से प्रीत हुई, सत्संग के प्रति लगा हुआ, खुद के प्रति सचेतना हुई, उनका भी शुक्र मनाएंगे। देखिए, कुछ बुरा होता है तो अच्छे की अनुभूति होती है। अगर कुछ बुरा ही ना हो तो अच्छे की अनुभूति कैसी? अरे खारा खाते हो तो मीठा आपको अच्छा लगता है। अगर मीठा ही मीठा खाते रहो तो क्या अनुभव आपको कि मीठा क्या अलग होता है, कि उसमें कितनी कुछ अधिक मुंह को रस मिलता है, कि उसमें आनंद आता है, कि मिठास भी होती है। यूं कहिए दुख से सुख की कीमत है। और संतों की शरण में आकर के इन सब का निर्वाह समझ में आता है कि मेरे खुद के लिए ये हितकर है और ये अहितकर है। और जहां पर भी अपने नुकसान की चीज सामने समझ में आ जाए, जो कि सत्संग के वचनों से जुड़ोगे तो तुरंत समझ में आती है, खुद को बचा लेना। जुगत मालिक देते ही हैं। इस तरीके से जो कोई अपने आप को संभालता चलेगा, वही इस दुनिया की भीड़ में अपने आप को अलग खड़ा, यानी मालिक की छत्र छाया में खड़ा पाएगा। इसलिए किसी को दोष मत दो। कहीं पर भी फिसलते हैं, कहीं पर भी प्रलोभित होते हैं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं, हमारी अपनी त्रुटि कि हम किसी चीज की अनदेखी करते हैं, हम आंखें खोल के नहीं चलते हैं, इसलिए कहीं पर भी फिसल देते हैं। खुद को चेतन नहीं रखते, कहीं भी हम अपने आप को लुटा लेते हैं। फिर सत्संग का फायदा क्या?
खुद हमें चूज करना है कि कौन सी क्वालिटी मुझको पिकअप करनी है। अमरूद वाली कि जो मेरे लिए उचित, मुझको सिर्फ उन्हीं से अपने आप का लगाव बनाना, और वहां पर भी ठिठकाव उतना ही, बस जितने से काम चल जाए। ऐसी सोच के साथ चलिए। देखिए इस बेगानी दुनिया में भी सब अपने लगेंगे, कहीं किसी से गिला शिकवा नहीं होगा। हर वक्त तवज्जो की डोर मालिक से जुड़ी रहेगी, और धीरे 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 इससे हमारी इधर से निकासी उनकी जद में मुकाम कायम होता चला जाए। मन रे जहां बचने की, संभलने की, जैसे हम लोग आज वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी, आज अपने शहर में मांस की कितनी दुकानें हैं। कभी हमारी तवज्जो जाती है उधर, कहीं कोई दुकान भी होती है तो मुंह फेर के निकल जाते हैं। करते हैं कि नहीं करते? आज हम लोग शराब का सेवन नहीं करते। शराब की कितनी दुकानें होती हैं, कितने विज्ञापन आते हैं। कभी मन में रत्ती मात्र भी ख्याल बनता है कि मैं ताकों की, झापों की, कितनी क्वालिटी की, क्या क्या नफरत होती है। अंतर से विचार होता है, सरकार इनके ऊपर रोक क्यों नहीं लगाती। सोच से जुड़ गया हमारी कि ये चीजें अच्छी ही नहीं, इसलिए हम कभी उनसे जुड़ने के अंतर से सोच भी नहीं बनाते। ऐसे आप और किसी भी चीज के मामले में खुद को वैसा बना लो, यानी सोच को उस अनुरूप ढाल लो, आपकी तवज्जो उधर जाएगी ही नहीं। चाहे मसला लोभ का हो, मोह का हो, क्रोध का हो, काम का हो, मेरे काम की ही जो वो करते हो उनके लिए वो दुकानें हैं ना, मेरे लिए तो नहीं। ऐसे आप अपने लिए निर्धारित कीजिए कि मुझे क्या चाहिए, किन से जुड़ना। हमेशा आपकी तवज्जो उस ओर ही रहेगी।
जैसे सोचो हम लोग दुबई घूमने गए थे, अपन तो वेजिटेरियन, जिस दुकान में मान लो रेस्टोरेंट में वेज नॉन वेज होता उसमें भी नहीं जाते। तो हम लोगों ने जो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट खोजा था कम से कम 50 किलोमीटर दूर था। हमारी सोच वैसी थी कि मुझको तो वेजिटेरियन चाहिए, तो हम लोग 50 किलोमीटर भी रास्ता तय करके गए। चाहोगे तो हर चीज उपलब्ध है, और अपने आप को आप ढीला करोगे, कौन जाएगा 50 किलोमीटर? दाल रोटी खा लो ना, नॉन वेज है तो है, अब एक तरफ पड़ा है, खा लो। अब वो दुकानदार का दोष है या आपका अपना दोष है? कई बेवकूफों को ऐसा देखते हैं, एकदम परफेक्ट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कोई गाली नहीं। जैसे मान लो कहीं हम जाते होते हैं, चाहे वो शादी ब्याह कह दो, चाहे मान लो कहीं घूमने फिरने गए तो मान लो पैकेज में कह दो, जैसे विदेश की यात्राएं होती हैं हवाई सफर में कह दो, अल्कोहल फ्री मिलता है, फ्री का है, कौन सा रोज खाते हैं रोज पीते हैं, फ्री का इसलिए उड़ा लो। ये नहीं समझ में आना चाहिए मैं क्यों अपना पतन करूं। अब इसके लिए जिन्होंने वो फ्री रख रखा है उनका दोष है या आपकी नियति का दोष है? किसको दोषी ठहराओ? अरे मानसिकता का पतन तो आपने अपना कर लिया, उसके लिए कोई दोषी नहीं सिवाय आपके। सत्संग हमें क्यों मिली है, संत मत की, ये तो विचार करो। जब देखो तब हम मोह में फिसल जावे, जब देखो तब हम लोभ में फिसल जावे, जब देखो तब हम क्रोध में बहते रहते हैं, जब देखो तब हम कामन में बरतते दिखते हैं। कोई और दोषी इसके लिए या हम स्वयं? क्या मिलती है सत्संग से समझ कि हमारी मानसिकता परिपक्व होनी चाहिए, कमजोर नहीं, दृढ़ता के साथ कि मुझे ये फॉलो करना है, यानी इसी में जुड़ना है, और ये नहीं जाना तो मैंने नहीं जाना। कितनी भी चाहे तड़क भड़क हो, कितनी भी चाहे उसमें कोई और मुझे कितनी किस्से कहानियां सुनावे, भाई तेरे लिए बहुत खो, मेरे लिए रहा सुन, खुद को संभाल लो, बचा लो। आज मुझे कोई आकर के करोड़ों का प्रलोभन दे दे एवज में कि सत्संग भंडारे छूट जाने, सेवा छूट जावे, अरे ऐसी को तो लात मारो, नहीं चाहिए मुझको करोड़ों की माया, मेरे लिए तो जन्नत यहां मालिक के चरणों में, और जन्नत के आगे ये करोड़ क्या होती है? मानसिकता वैसी बनाओ, उसी से जुड़ोगे। और जहां मन को जरा सा लालच दे दो, करोड़ छोड़ो 5,000 में आप फिसल जाओगे। यानी सत्संग, सेवा, ध्यान, भजन, सत्संग सब कुछ छोड़ बैठोगे। अब इसके लिए क्या दोषी है, आप या दूसरा कोई और? ऐसे कोई अगर आपको मोह पाश में बांध रहा है, खुद को सचेत होना चाहिए कि ये स्वार्थ का रिश्ता कितना क्या काम का। मुझे भक्ति में अभी जुड़ना है तो मुझे इस मोह पाश से कोई लेना देना नहीं। हाँ, जब जैसा फर्ज होगा सबको निर्वाह करो, कहीं किसी के प्रति कमी नहीं छोड़, लेकिन उस मोह पाश के वश में अगर मेरा परमार्थ अगर धूमिल हो रहा है, उसमें कमी बन रही है, तो अंतर से उसको त्याग दो। भाई तू तेरी राह, मैं मेरी राह। लोगों के मन में ख्याल, ऐसा करने से कर्म बाहर चढ़ जाएगा, कतई नहीं चढ़ेगा।
क्योंकि आप अपने फर्ज में कमी नहीं छोड़ रहे हो, तो कहीं सवाल ही नहीं उठता कि कर्म भार आपके ऊपर लागू पड़ेगा। फर्ज का निर्वाह बहुत थोड़ी सी अपनी तवज्जो देने मात्र से पूरा किया जा सकता है। जबरन हम कहीं घुसते तैरते ही रहते हैं, उलझते ही रहते हैं, उसका तो कोई उपाय ही नहीं। और हम दुआई देते हैं अपने फर्ज की, ये नहीं सोचते कि हम किसके निमित्त क्या कर रहे हैं। ये जो दुआइयां देते हैं, हम खुद का कितना नुकसान कर रहे हैं। जैसे मान लो आजकल की ये माने हैं, बच्चों के पीछे रात भी नहीं पड़ी रहती, इसको आप फर्ज कहते हो? हमारी माओं ने हमारा जो पालन पोषण किया, उन्होंने क्या फर्ज का निर्वाह नहीं किया कि बस समय पे खिला दिया पिला दिया, समय पे हमें कह दिया पढ़ने बैठ जाओ, हर वक्त सारे दिन 24 घंटे उसके पीछे ही पड़े रहो। ऐसे आप मोह कहोगे या फर्ज कहोगे? ऐसे लोग के ऊपर में मालिक ने कब कहा है कि तुम रिजर्व मत करो इकट्ठी, कि जिससे आपकी गृहस्थी चले, आपका जीवन चले। पराश्रित रहने की क्या हमें सीख मिलती है? पराश्रित रहने से तो और कर्म चढ़ जाएंगे। उदर पूर्ति के लिए, घर गृहस्थी के लिए, जीवन निर्वाह के लिए कर्म तो करने ही पड़ेंगे। लेकिन कर्मों की भी एक परिभाषा है, कई सत्संगों में इस निस्बत भी चर्चा हो चुकी। आप अपने लिए निर्धारित करो कि मुझे इतना वक्त मुझे अपनी ड्यूटी का देना है, चाहे वो व्यवसाय का हो, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे वो काश्तकारी का हो। उतने समय के बाद तो अपने आप को अलग कर लीजिए दिमाग से कि अब मेरा उस प्रति कोई सोच नहीं। मान लो आप 10 बजे जाते हो, बहुत अच्छी बात, जाना ही चाहिए। लेकिन 8 घंटा 10 घंटा कितने घंटे? उसके बाद तो खुद को फारिग करो, या मेरी ड्यूटी हो गई, मालिक को जितना देना होगा इतने में दे देगा, और इसमें कहीं दो रहेगी। ये भी एक अलग ही सोच हम लोगों की, ज्यादा करेंगे तो ज्यादा मिलेगा। भूल जाओ, जितना तुम्हारे हिस्से में लिखा हुआ उससे रत्ती मात्र 1 पैसा भी अधिक नहीं मिलता। बहुत जगह देखा हुआ है, जो जिंदगी अपने तरीके से जीते। हम लोगों का अगर बस चले ना, तो हम लोग को 24 घंटे और 365 दिन ये माया ही माया कमाने में जुटे रहे। और ये कहीं तर्क के हिसाब से सही है, सत्संगी के स्वरूप में? इसको आप जिंदगी कहते हो? थोड़ा सा विचार के जवाब दो। मान लो जो हमारे पालतू पशु होते हैं, जैसे मान लो हम लोग खेतों में बैलों को, ऊंट को जोतते हैं, या इनको जोतते थे, अब कहां जोता जाता है? कितना घंटा चलाते थे उनको? कितने घंटे के बाद वापस उनके वहां पर खूंटे पे बांध देते थे? क्यों? कि भाई इससे अधिक परिश्रम नहीं होना इससे। और उतने उनसे यूं को परिश्रम करवा करके हम उसका रिजल्ट खेतों का आज अनाज के रूप में और कोई रूप में नहीं पाते थे।
आप 8 घंटे ड्यूटी दो, 10 घंटे ड्यूटी दो, घर में आ जाओ, जीवन एंजॉय करो, बच्चों को संग साथ दो, थोड़ा सा अपने लिए भी समय निकाल लो। क्या हमारी गृहस्थ की गाड़ी चलेगी नहीं? जो पशु के इससे भी बदतर जिंदगी जीना चाहते हैं, पैसों की हविस, चाहे मेरी गृहस्थ जावे, चाहे मेरी ये काया जावे, किसके लिए कर रहे हो ये तो जवाब दे दो। जैसा देखते जो इस तरीके से माया के दीवाने, उन्हें खाने पीने तक का होश नहीं होता। सुबह का खाना खाते हैं शाम को 5 बजे 6 बजे। अरे ये रोटी किस, ये जो रकम कमा रहे हो किसके लिए? रोटी के लिए ना। और उसके लिए आपके पास टाइम नहीं तो क्यों कमा रहे हो उसको? किनके लिए कमा रहे हो? अपने परिवार के लिए ना। परिवार को उस वक्त देने के लिए अगर आपके पास वक्त नहीं तो वो माया किस काम की? कहां खोए हो, कहां उलझे हुए हो? खुद को होश नहीं लेना चाहिए कि ये जीवन का ध्येय है। ऐसे और अंगों में आप विचार करोगे, निष्कर्ष निकालोगे तो आपकी सुमत आपको सही मार्गदर्शन दे देगी कि इस वक्त मुझको ऐसा नहीं ऐसा करना है। खुद की संभाल हो जाएगी, ना आपके ऊपर मोह हावी हो पाएगा, न लोभ, न क्रोध, न काम। और ये सब में हावी होंगे तो सवाल ही नहीं उठता मैं का, यानी अहम का। खुद की बचाव हो जाएगी। लेकिन सोच तो अपनी बनेगी तब होगा। जब तक अपनी सोच ही नहीं बनाएंगे, समझ ही नहीं आएगी, तब तक हमारा बर्ताव का स्वरूप भी उस अनुरूप नहीं होता जो कि हम लोग अपने आप में देखते हैं। बात बात में किसी से देखो क्रोध में फूटता रहता है। अरे क्यों उत्तेजित हो रहे हो? कहते क्रोध पाप का मूल है। रात दिन अगर आप आपे से ही बाहर रहते हो, अपना पता नहीं करते रहते हो, आपको अपने जीवन का निष्कर्ष नहीं समझ में आता कि इसके जरिए आपकी गति क्या होने वाली है। जब देखो तब जुबानी कंट्रोल में नहीं होती। मालिक बोलता है बचन मुख मीठा बोल, या तो हम कड़वे ही कड़वे बोले। अरे यार कौन से सत्संगी हो, कौन से दर्जे के, किन संतों के? थोड़ी सी विचार नहीं करना चाहिए कि ये मेरे को कहीं शोभा भी देता है कि नहीं देता है? ऐसे मान लो जो काम की बात, आज अपने मालिक के वचनों के अनुरूप कामना जग की तजमनिया, जगत की कामनाओं से अपने आप को अलग करो, परमार्थ की कामनाएं अपने साथ जोड़ो। क्या ये हमने जुड़ पाई है? कौन जवाब देगा? ये जवाब तो हमें खुद को ही देना पड़ेगा। तब तो देखो जगत की कामनाएं ज्वार बनकर के हमारे ऊपर हावी होती है, जिनका कोई अंत होता ही नहीं। एक पूरी नहीं होती, उससे पहले तो 100 खड़ी कर लेते हैं। और यूं लगता है जीवन का ध्येय तो बस ये कामना ही है। और इधर की अगर दौड़ लगाओगे, इधर की चाहनाओं से जुड़े रहोगे तो परमार्थ तो अपना बेचारा दूसरी साइड खड़ा मिलेगा, हमारे अपने साथ जुड़ा मिलेगा ही नहीं। फिर जिंदगी का स्वरूप यानी जब अंतिम घड़ी आएगी उस वक्त का हिसाब किताब हमें तो उधर ही ले जाएगा ना जिधर हमारी कामना है, यानी 84 लाख यूनिया। कहां सोच बनाते हो कि मैं मुक्ति का साधन पाऊंगा, मुझे मालिक की चरण शरण मिलेगी, उनकी गोद मिलेगी? हाउ? जवाब दे दीजिए। ये इतनी चर्चा हम किसके लिए करते हैं?
चूंकि सत्संग में आ बैठते हैं, हम अपने आप को सत्संगी कहते हैं, तो चर्चा भी अपने लिए है, तो हमें इन बातों पे चित्त क्यों नहीं धरना चाहिए? इनसे अपनी मति की समझ को दुरुस्त क्यों नहीं करना चाहिए? जहां खामी वहां रिपेयर करो, दुरुस्त करो, छुटकारा पाओ, ताकि जो भी हमारा जीवन बचा उसको तो कम से कम सफल कर ले, कि भक्ति की राह पे बढ़ करके कहीं मालिक के करीब खुद को खड़ा पा ले। बेहतर तो यही होगा। आगे अपनी अपनी जिंदगी, अपनी अपनी मर्जी। मन रे क्या
देखो मालिक ने तो 2 कड़ी में साफ दे दिया कि राधा स्वामी नाम सुमिरना, एक काम अपना, जो वह कहे चित्त में धरना। यानी जो हमें कह दिया गया उसको अंतर से धार लो, जकड़ लो और उसी अनुरूप जिंदगी को संवार लो। हमें खुद को दुनिया से तालमेल नहीं बैठाना कि हम किसी से तुलना करें कि वो ऐसा करता है तो हम इसकी दौड़ में मैं भी ऐसा ही करूं। ये मेरा स्वरूप नहीं, क्योंकि वो दुनियादार, मैं ठहरा सत्संगी। मेरी सोच मालिक की सोच से जुड़ी हुई, और जो मालिक मुझसे चाहता है मेरा काम उस अनुरूप अपने आप को दुरुस्त करते हुए गुरुमुक्ता के अव्वल सिरे तक खुद को पहुंचा सकूं। और जो गुरुमुक्ता के स्वरूप को पा लेता है उसकी तो आन बान शान निराली, क्योंकि उसके बराबर तो 3 लोक में भी कोई नहीं होता। यहां किसी से कुछ भी पा भी लोगे तो यहां तो 4 दिन आपका नाम ठहरेगा, 4 दिन के बाद तो गद्दी हिल जाती है आपकी, कोई दूसरा उस सिंहासन पे बैठ जाता है। इसलिए झूठ से अलग सत्य पे खुद को कायम कीजिए और वो दर्जा ऊपर का मुकाम हासिल करिए। राधा राधा प्रसाद।